हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और यहाँ पे बात करने वाला हूँ किस तरीके से आप मंडे को प्लान कर सकते हैं, किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। कुछ लेवल्स हैं इनके बारे में बात करूंगा। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हमने ऑलरेडी एक लाइव किया है तो आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे मैं उसका कार्ड भी ऊपर दिखा दूंगा आपको वीडियो के एंड में, तो आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर की हैं, साइकोलॉजी की, निफ्टी बैंक निफ्टी की, टेपरिंग से लेकर कुछ चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको वॉच कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे किस तरीके से मार्केट था। तो अभी आप देखेंगे राइट नाउ तो हमने ग्रीन में क्लोजिंग दी है और सुबह हम फॉल दिया, उसके बाद हमने पूरे दिन रिकवरी दी है। तो ये ओवरऑल पॉजिटिव सिनेरियो है। लेकिन जो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये स्मूथ नहीं है, कम वॉल्यूम के साथ हो रहा है, बार बार बाउंस पे सेलिंग है। तो आप देख सकते हैं इस एरिया से लेके ऑलमोस्ट आप 12 बजे से लेके 3:30 बजे तक मार्केट को बहुत हाई लेवल बनाते हुए आपने नहीं देखा होगा। लेकिन हाँ, बार बार फ्लक्चुएट हो रहा था, ऊपर जा रहा था, नीचे जा रहा था। बैंक निफ्टी वीकनेस दिखा रहा था, बैंक निफ्टी में कुछ बैंक्स खींच रहे थे नीचे की तरफ, कुछ ऊपर की तरफ, तो नेट नेट मिक्स था। और आईटी में इन्फोसिस ने नीचे की तरफ खींच रखा था। अगर आप देखेंगे सेक्टोरियल एनालिसिस तो यहाँ पे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, बेस मेटल, पावर, मेटल, इंफ्रा, काफी सारे सेक्टर्स थे जो ऊपर थे। उसके बाद भी हमने कोई एक बहुत सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट नहीं देखा है, 60-70 पॉइंट का अपसाइड था। तो अब ये देखते हैं कि मंडे को किस तरीके से एसजीएक्स दिखा रहा है ऑलरेडी 90-95 पॉइंट्स ऊपर, लेकिन वो फ्यूचर्स है तो वो 830 के आसपास है। करंटली लेवल है 16705। तो फ्यूचर्स अगर आप देखेंगे फ्यूचर का लेवल तो वो भी करीब करीब फ्यूचर के लेवल से आपको 40-50 रुपीज का अपसाइड, 40-50 पॉइंट्स का अपसाइड दिखेगा निफ्टी में। अब ये है कि सही में 100 पॉइंट ऊपर खुलता है या 50 खुलता है या 60 खुलता है, वो खुलने के बाद क्या होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली कि यूएस फ्यूचर किस तरीके से मंडे को रिएक्ट करता है, क्योंकि जो न्यूज है वो यही है कि टेपरिंग हो रही है और टेपरिंग इसी साल हो रही है। और जो सितंबर की पॉलिसी है फेड की, जो 21 तारीख को, 21-22 तारीख को, 21, मतलब 20 दिन के अंदर हमें ये पता चल जाएगा एग्जैक्टली कि टेपरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी कोई डाउट नहीं रह गया है। अब टेपरिंग, बहुत सारे लोग इसको ऐसा लेते हैं कि टेपरिंग होगी कुछ नहीं होता, मार्केट सिर्फ ऊपर ही जाएगा। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, मार्केट फंडामेंटल इग्नोर कर रहा है, लिक्विडिटी इग्नोर नहीं कर रहा। लिक्विडिटी ही सब कुछ है। तो जो लोग बोलते हैं मार्केट सब कुछ इग्नोर करेगा, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मार्केट सब कुछ, मतलब फंडामेंटल न्यूज, बैड न्यूज, ये सब इग्नोर इसलिए कर रहा है क्योंकि लिक्विडिटी बहुत है। और जो ये फेड का एक्शन है ये लिक्विडिटी से रिलेटेड है, जिस लिक्विडिटी के दम पे मार्केट ऊपर है। मार्केट जितने भी हाई पे होंगे उसको उस हाई लेवल पे सस्टेन करने के लिए उतने ही ज्यादा लिक्विडिटी की जरूरत पड़ती है। तो जब लिक्विडिटी नहीं मिलेगी तो ड्राई होगी और वापस नीचे की तरफ आएगा। अब यहाँ पे दो चीजें हैं कि आप कब बेचते हो। तो आप मोस्ट प्रोबेबली रिटेलर जो है सबसे लास्ट में बेचता है, जो बड़े लोग हैं पहले निकलते हैं। तो आपको जो बड़े कैंडल बनते हुए दिखें अगले कुछ दिनों में, 2 दिन 4 दिन में, तो वो इशारा कर देंगे आपको कि बड़े लोग निकलना शुरू हो चुके हैं और इंट्राडे रिवर्सल्स आएंगे। इंट्राडे रिवर्सल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन होते हैं जहां पे बड़े लोग पहले पॉजिटिविटी के साथ ऊपर जाते हैं। देखो, कभी भी निगेटिव दिन बड़ा आदमी नहीं निकलेगा, बड़ा आदमी हमेशा पॉजिटिव दिन निकलेगा, क्योंकि उसको चाहिए लिक्विडिटी। जब आप लोग बिल्कुल भरमार खरीद रहे हो और वो भरमार अपना जितना माल है पूरा का पूरा वहां पे मतलब डंप कर सकता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट सिनेरियो है। बस आप नजर रखिएगा। एक चीज और बता दूं, 2016 से 18-19 तक आपने देखा कि जो ये लिक्विडिटी निकली थी फेड की, उसके बाद मार्केट 2017 में, 2018 में बहुत बड़े फॉल आए। मिड कैप स्मॉल कैप जो इनसेन वैल्यूएशन में ऊपर गए थे उनसे मतलब 70-70, 80-80% फॉल आया था मिड कैप स्मॉल कैप में। तो इसलिए ये खतरनाक है कि जो भी स्टॉक बिना वैल्यूएशन, बिना फंडामेंटल के ऊपर जा रहा है उससे लिक्विडिटी सबसे पहले जाती है। इसीलिए लोग लार्ज कैप में मूव हो रहे थे पिछले हफ्ते। तो तैयारी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। आपको लग रहा होगा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मिड कैप ने दोबारा जो बाउंस मारा है, उस बाउंस के बाद भी कई स्टॉक अभी तक अपने प्राइस लेवल पे नहीं पहुंचे। तो ये दिखाता है कि रोटेशन स्टार्ट है। अब आप जो करते हो आपका डिसीजन है। कई लोग बोलेंगे कि मैं तो कभी नहीं निकलूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग 10 साल पहले से आज भी घुसे हुए हैं, तो कोई बुरा नहीं है। मतलब कोई रिटर्न नहीं मिला होगा, थोड़ी बहुत मिल भी गया होगा तो, लेकिन ठीक है, अपना अपना डिसीजन है, यू हैव टू बी हैप्पी विद इट। बट पॉइंट यहाँ पे ये है कि टेपरिंग हो रही है। और दूसरी चीज है कि यूएस का जो अफगानिस्तान में करंटली चल रहा है खेल की, निकलेंगे वहां से, आईसिस का वहां पे अटैक हो सकता है। और तालिबान क्या करेगा, तालिबान धमकी दे रहा है कि 31 तक निकल जाओ। ये छोटी चीज नहीं है। कोई एक कंपाउंड को कब्जा नहीं किया है, कोई एक बिल्डिंग को कब्जा नहीं, पूरे देश को कब्जा किया है। अगर वहां पे उन्होंने 100 लोगों को भी बंधक बना लिया तो अगले 5 साल 10 साल वो परेशान करते रहेंगे पूरे वर्ल्ड को। और मुझे ये भी विश्वास है कि अभी किसी को आइडिया नहीं है कितने लोगों को तालिबान ने ऑलरेडी बंधक बना रखा है। ये सब क्लियर होगा जब ये सब लोग बाहर निकल आएंगे, उसके बाद क्लियर होगा कि उन्होंने क्या गेम खेला है। क्योंकि गेम तो सिंपली खेला ही है।
अब किस किस को कितना ब्लैकमेल करेंगे, उससे क्या होगा क्या नहीं होगा, तो बहुत सारी चीजें हैं जो निकल कर आएंगी 1 2 दिन 3 दिन में। तो ये नजर रखिए। दूसरी चीज है, कोई अटैक वटैक हो जाए तो उस पर भी नेगेटिविटी रहेगी, क्योंकि यूएस ऑलरेडी अब रिवेंज मोड में आ चुका है। 13 लोग, इतने ज्यादा कैजुअलिटी यूएस सैनिकों की कहीं बाहर आज तक नहीं हुई है, मतलब पिछले 10 15 साल में। तो ये दिखाता है कि वो तिलमिलाए हुए हैं और जो बाइडेन के लिए बहुत नेगेटिविटी है, तो उन्हें एक्शन लेना पड़ेगा। अब क्या एक्शन लेते हैं, ये बहुत बड़ा एक फियर फैक्टर बन सकता है। उस एशिया की बात है, तो इस पे नजर रखना पड़ेगा हमें। अब हम बात कर लेते हैं कुछ चार्ट्स की। तो यहाँ पे सबसे पहले निफ्टी की बात करूंगा मैं। निफ्टी में अगर आप देखें राइट नाउ, तो हम हाईएस्ट पॉइंट पे हैं। हाईएस्ट पॉइंट पे जो सपोर्ट एरिया था 600 618, वहां पे हमने एक बाउंस लिया और उसके बाद हम वापस हाई पे क्लोजिंग पे गए। अब राइट नाउ इमीडिएटली आपके लिए 580 600 का लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जहां पे आपके स्टॉप लॉस होने चाहिए उसी एरिया में 5 10 पॉइंट नीचे। क्योंकि किसी भी केस में अगर रिवर्सल आएगा तो इस एरिया के बाद बड़े कैंडल बनना स्टार्ट होंगे, क्योंकि यहीं पे सबके मतलब पेशेंस जो है, पेशेंस लेवल लोग खोएंगे। और अपसाइड के लिए तो आपका अनचार्टेड टेरिटरी है, तो कितना ऊपर जाता है हम नहीं कह सकते, 50 60 70 80 पॉइंट। लेकिन गैप अप के बाद लेकिन गैप अप के बाद मोस्ट प्रॉब्ली लोग निकलने की कोशिश करेंगे, तो इस पे आपको नजर रखना है। अब बैंक निफ्टी की बात करेंगे, तो बैंक निफ्टी राइट नाउ एक अभी भी रेंज में है, और रेंज आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड चल रहा था। तो इसको अगर ब्रेक करना है तो एक बड़े गैप अप के साथ ब्रेक करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी में ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए। और बैंक निफ्टी देखिए कितने मौके बैंक निफ्टी को मिल चुके हैं, कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट भी अच्छा होने वाला था, कैंडल्स अच्छे बने, लेकिन ये नहीं क्रॉस कर पा रहा है इस ट्रेंड लाइन को जो 36 300 पे राइट नाउ दिखाती है। तो जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा, जब तक स्ट्रेंथ के साथ ब्रेक नहीं करेगा, और बैंक निफ्टी जब तक सपोर्ट नहीं करेगा, निफ्टी का एक खतरा बना रहेगा। अब बाकी सेक्टर आप घुमा लो, आईटी जितना जाएगा उतना ही ज्यादा वो अपने लिए कब्र खोद रहा है। तो सिंपल सी चीज यहाँ पे ये है कि राइट नाउ व्हाट इज द बेस्ट थिंग टू डू। बेस्ट थिंग यही है कि अगर आप बाय करना चाहते हैं तो निफ्टी को करिए, अगर आप मतलब शॉर्ट करना चाहते हैं, कोई वीकनेस की कंडीशन बनती है, तो बैंक निफ्टी को करिए। ये क्लियरली साइन है। 697, सॉरी 690 नहीं, 740 के ऊपर लॉन्ग है, 740 750 मान के चलिए। मेरा कहना है अगर आपको लॉन्ग करना है, मतलब ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट करना है बैंक निफ्टी को, तो 850 के ऊपर ही करिए। टेंशन कम रहेगी, क्योंकि 850 के बाद हम दोबारा से 36 300 तक जा सकते हैं। तो 850 निकल जाने दीजिए, उसके बाद ऐसा नहीं कि गैप अप में खुले, गैप अप में खुलना एक अगेन रिस्क है। अगर ये वापस नीचे आए और फिर एंड ऑफ डे में एक बहुत अच्छी रैली दे, वो एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर होगा जिसमें हम लॉन्ग कर सकते हैं बैंक निफ्टी में, फिलहाल नहीं। और लोअर लेवल में आपका जो सपोर्ट है 35,420 430 है, ये ब्रेक होगा डाउन साइड में, तो फिर आपको लेवल्स 35,000 के दिख जाएंगे। तो दोनों तरफ की अपॉर्चुनिटी खुली हुई है। मंडे को यूएस फ्यूचर्स क्या करता है उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। यूएस मार्केट थर्सडे को 200 पॉइंट गिरा, फ्राइडे को 200 पॉइंट रिकवर हो गया। हमारा निफ्टी थर्सडे को भी ऊपर था, फ्राइडे को भी ऊपर था। तो ये दिखाता है कि अभी तक हमने तो कुछ फैक्टर इन नहीं किया है। तो यूएस मार्केट क्या करता है, और टेपरिंग जो है बेसिकली सबसे बड़ा इशू होता है इमर्जिंग मार्केट के लिए, ना कि यूएस के लिए। क्योंकि जो एक्सेस लिक्विडिटी है, ये सब यूएस का पैसा है, यूएस का पैसा वापस यूएस में जाता है। और जब उनके पास ज्यादा पैसा एक्सेस होता है, तो वो इमर्जिंग मार्केट में लगाते हैं, क्योंकि उनके लिए इमर्जिंग मार्केट वैसा ही है जैसे आपके लिए मिड कैप और स्मॉल कैप। वहां ज्यादा रिटर्न मिलते हैं, राइट, और फटाक से बेचते हैं, फटाक से उनकी पिटाई भी अच्छी होती है। तो इसी तरीके से, और एफआईआई ऑलरेडी, आप अगर एफआईआई डेटा देख रहे हैं, कैश में लगातार ये दूसरा महीना है एफआईआई सेल कर रहे हैं, डीआईआई भर भर के बाय कर रहे हैं। डीआईआई बाय कभी भी हाईएस्ट पॉइंट पे नहीं करते, तो डीआईआई बाय कर रहे हैं तो बिकॉज ऑफ सम थिंग, मे बी somebody is pushing them to buy, लेकिन जेन्युइन बाइंग नहीं है ये, सिर्फ क्योंकि मार्केट को सपोर्ट करना है। क्यों सपोर्ट करना है ये किसी को नहीं पता, लेकिन मार्केट को यहाँ पे रखने के लिए उतनी लिक्विडिटी चाहिए होगी, और वो पुश कर रहा है लोकल इन्वेस्टर। तो ये एक चीज आपको दिख रही है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ स्टॉक्स की। तो सबसे पहले इन्फोसिस का देख लेते हैं। इन्फोसिस में यार थोड़ा सा वीकनेस दिख रही है। अगर आपको कोई बाउंस मिले 1730 35, मुझे लगता है वहां पे सेलर है। देख लीजिए कितनी कोशिश की इसने, कितने डेली कैंडल्स में, लेकिन एक 1736 एरिया से सेलिंग आती है। और राइट नाउ हम 1708 पे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से एक 1680 85 के एरिया तक भी हम जा सकते हैं। इस एरिया पे ही सपोर्ट मिलेगा आपको 80 85 के आसपास। तो ये इन्फोसिस का है। कोई बाउंस मिले तो सेलिंग बेटर है, गैप डाउन खुले तो मत चेस करिएगा, कोई मतलब नहीं, आप फंस जाएंगे। एक अच्छा स्ट्रक्चर बन रहा है बुलिश, वो है मदरसन सुमी में। अगर ये इस एरिया को 207 208 एरिया को होल्ड करता है, तो एक अपसाइड आप यहाँ पे देख सकते हो मदरसन सुमी में। भारतीय एयरटेल की बात करूंगा, भारतीय एयरटेल धीरे धीरे आके अपने सपोर्ट 575 580 के आसपास आ जाए, यहाँ पे आप बाइंग करेंगे ज्यादा बेटर है। कोशिश कर रहा है ये रुकने की,
लेकिन इतना ज्यादा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया है कि इसको मुझे लगता है एक बार 570 570 तक आ जाने दीजिए, तब आप थोड़ी बाय करिए एक दो दिन के बेस फॉर्मेशन के बाद। अब उसके अलावा जो अगला स्टॉक है वो है सन फार्मा। सन फार्मा मुझे लगता है यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड देगा अगर फार्मा सेक्टर में बाइंग आएगी। वैसे भी बाइंग आई है, लेकिन एक और अटेम्प्ट मुझे लगता है ये कोशिश करेगा 795 और 800 की तरफ। ओवरऑल आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए 756 757 के आसपास होना चाहिए किसी भी केस में। अब उसके अलावा एक बैंक अगर मैं बात करूं तो HDFC बैंक यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है कि करेक्शन दे सकता है फिलहाल। अगर आप यहाँ पे कैंडल स्ट्रक्चर देखेंगे तो इनडिसाइसिव, आपका शूटिंग स्टार, सभी तरह के आपको रिवर्सल कैंडल ही बना रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये 1556 के ऊपर नहीं गया तो एक यहाँ से डिप आपको मिल सकता है दोबारा। अब कितना बड़ा मिलेगा क्या मिलेगा, क्योंकि देख रहे हैं आप कैंडल इस तरह के स्ट्रक्चर आपको किताबों में नहीं मिलेंगे। ये कैंडल स्ट्रक्चर ऐसा लग रहा है कि तू खरीद ले फिर मैं खरीद लेता हूँ, फिर तू बेचना फिर मैं बेचूंगा, इस तरीके से चल रहा है। कोई ऐसा प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है इसको समझने में। लेकिन अपसाइड 1557 1560 के आसपास अगर उसके ऊपर नहीं होल्ड कर पाता है तो मोस्ट प्रोबब्ली ये एक सेलिंग जोन हो सकता है, और ओवरऑल हम नीचे जाके इस एरिया पे 1500 के आसपास हम कहीं पे कंसोलिडेट कर सकते हैं। और उसके अलावा अगला जो स्टॉक है ICICI बैंक है। राइट नाउ ICICI बैंक कोशिश कर रहा है टिकने की, ये हैंगिंग मैन बनाया है यहाँ पे, लेकिन इसका जो टेस्ट है वो होगा मंडे को 702 703 के ऊपर जब निकल जाए, तभी एक अपसाइड आप उम्मीद कर सकते हो 710 की। ओवरऑल इस एरिया में आप पहले कैंडल के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे कोशिश इसने बहुत की, स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के कोशिश की, लेकिन टिक कभी नहीं पाया 710 705 के आसपास। तो ये दिक्कत वाला एरिया इसके लिए बने रहने वाला है। एक बार 705 710 के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो फिर एक बड़ा ब्रेकआउट फिर से आ सकता है, लेकिन अगर क्लोजिंग नहीं मिलती है, गैप अप खुलता है, मोस्ट प्रॉब्ली गिव अप कर देगा। ये स्ट्रक्चर करंटली वैसा ही चल रहा है, आप कितने भी दिन इसको वॉच कर लीजिए आपको वैसा ही स्ट्रक्चर मिलेगा। SBI अगेन वीक है, यहाँ पे कोई ज्यादा स्ट्रेंथ अभी भी नहीं आ रही है, ये गिर नहीं रहा है लेकिन उठ भी नहीं रहा है। और आपका जो इसका प्रॉब्लम एरिया है वो स्टार्ट होगा 400 के नीचे। 400 के नीचे निकल जाए तो फिर यहाँ पे इमोशनल मत रहिएगा, क्योंकि फिर मुझे लगता है कि ये यहाँ से कम 360 360 से लेके 385 ये दो लेवल है। 380 पहले टच करेगा, थोड़ा यहाँ 2-3 दिन रुकेगा और फिर 365 तक भी जा सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। तो ये सभी स्टॉक्स थे मंडे के लिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और हमारा जो STL सुपर ट्रेडर प्रोग्राम है वो हमने लॉन्च किया है, नया ऐप लॉन्च किया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में उसका लिंक है, आप उसको जरूर इंस्टॉल करिए। और वहां पे हमने एक ऑफर दिया है, अगर आप इंस्टॉल करते हैं, आप उसमें जाके परचेस करते हैं अभी, तो आपको करीब जो मार्केट का गाइडेंस है वो आपको वीकली गाइडेंस हम देंगे, संडे टू संडे, जो अगले वीक के लिए पोजिशनल ट्रेड्स वो सब आपको फ्री मिलेगा जितने दिन का आप टेन्योर सेलेक्ट करते हो उतने दिन तक। और ऐप इंस्टॉल करते हो तो भी हम अगले एक हफ्ते ऐप में सबको, जितने भी लोग हैं उनको हम फ्री कुछ स्टॉक्स देंगे जिनसे वो कुछ कमा सकें और फिर उस पैसे को अपनी पढ़ाई और अपने सीखने में यूज कर सके। तो ये हमारा पर्पज है कि आप सीखें, क्योंकि बिना सीखे पैसे बनने बड़े मुश्किल है इस मार्केट में, क्योंकि बहुत मुश्किल होता जा रहा है। मार्जिन को लेकर हम ऑलरेडी नो ट्रेडिंग के लिए ऑलरेडी फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, इतना रिस्क उठा रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, तो आप भी उसका साथ दीजिएगा। और इस टाइम पे ट्रेड नहीं कर रहे हैं लेकिन सीख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो सीखने में इस समय को अगले 2-4 दिन 5 दिन को लगाइए। क्योंकि जब तक ये मार्जिन का इशू सॉल्व नहीं होता है ट्रेड करेंगे, लेकिन सीखने में ज्यादा फोकस करिए। मेरे हिसाब से ये एक बेटर डील होगी, समय का एक सदुपयोग भी होगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जो लिंक है उसको जरूर चेक करिएगा, पिन कमेंट में भी है और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। और आपको ज्यादा जानकारी लेनी है तो ऐप के अंदर आप जाके अपने चैट पे पूछ सकते हैं क्या जानकारी लेनी है, कोर्स में क्या मिलेगा, क्या है, कैसे है, सब चीजें। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। कीप सपोर्टिंग एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, क्योंकि थर्ड वेव केरला में आ चुकी है, क्या पता यहाँ भी आ चुकी हो लेकिन हमें पता नहीं, इसलिए थोड़ा सतर्क रहने का टाइम आ चुका है। ठीक है, अपने नियर डियर वन सभी का ख्याल रखिए, सबको थोड़ा चिताइए, क्योंकि लोग भूल चुके हैं, मास्क फेंक चुके हैं कहाँ पे। तो थोड़ा सा ये खतरे वाला चीज है, मुझे भी लग रहा था, मैंने भी अपने घर पे बोला कि यार ऐसा नहीं है। तो आप लोग को भी सबको ये बताना चाहिए अपने परिवार में, घर में, कि भाई आप लोग करो, मास्क पहनो, प्रिकॉशन लो। दुनिया नहीं करती तो क्या फर्क पड़ता है, आपको पहले अपने लोगों को सेफ रखना जरूरी है। ठीक है गाइस, थैंक यू, बाय।